कहीं बहुत दूर एक घना और तारीक जंगल था, जहाँ एक खूंखार शेर की वो बेरहम था। जंगल के हर जानवर को अपना गुलाम समझता था, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म बकरियों पर। हर रात जब अंधेरा छाता, बकरियां खौफ से कांपने लगती। वो अपने छोटी चरागाही गांव में दबक कर बैठ जाती, मगर फिर भी शेर खान अपना शिकार लेने आता। बकरियों की चीखें पूरे जंगल में गूंजती और बाकी जानवर अपनी अपनी आराम गाहों में सहम कर बैठे रहते। आज की रात भी ऐसी ही थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि ये रात जंगल की तारीख बदल देगी। चंद बादलों के पीछे छुप रहा था। जंगल में एक गैर मामूली खामोशी थी। बकरियों का एक छोटा सा काफिला चरागाह में चल रहा था। सबको मालूम था कि खतरा करीब है, लेकिन वो बेबस थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। किसी के कदमों की छाप सुनाई दी। ये वही है ना? एक नन्ही बकरी ने कांपती आवाज में कहा। उसकी माँ ने घबरा कर चारों तरफ देखा। चलो, जल्दी से वापस चलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक शेर खान दरख्तों के पीछे से छलांग लगा कर निकला। उसकी आंखों में भूख और बेरहमी की चमक थी। बकरियां खौफ से जम गईं। वो जानती थीं कि आज फिर कोई उसकी खुराक बनने वाला है। शेर खान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसके दांत चमक रहे थे। उसने एक नन्ही बकरी चिंकी की तरफ जुस्त लगाई। नहीं, चिंकी की माँ चीखी, लेकिन शेर की रफ्तार बिजली की तरह थी। पल भर में चिंकी की चीख गूंजी और फिर सब खामोश हो गया। ये देखकर बाकी बकरियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक बकरी नीली की आंखों में कुछ और था, और वो गुस्सा था। बस बहुत हो गया है, नीली ने दांत चबाते हुए कहा। उस रात जब सारा जंगल सो रहा था, नीली ने बकरियों के सरदार बाबा सफेद को बुलाया। सब बकरियां जमा हो गईं। हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे? नीली बोली। हमें लड़ना होगा। लेकिन हम कैसे लड़ सकते हैं? एक बूढ़ी बकरी ने खौफजदा होकर कहा। नीली की आंखें चमकने लगी। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, दिमाग में भी होती है। अगर हम अकल से काम लें तो हम शेर खान को हरा सकते हैं। बाबा सफेद ने गहरी सांस ली। ये खतरनाक है बेटी, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। अगली रात नीली और उसके दोस्तों ने जंगल के दूसरे जानवरों से मदद मांगी। बंदरों, हाथियों और जंगली कुत्तों ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन जब नीली ने कहा, आज हम मर रहे हैं, कल तुम्हारी बारी होगी, तो सब ने साथ देने का फैसला कर लिया। प्लान तैयार था। बकरियों ने एक गहरा गड्ढा खोदा और उस पर पत्तों और टहनियों की तह बिछा दी। शेर को इस जाल में लाना था, मगर कैसे लाते, वो ये सोचने लगे। अंधेरी रात थी। बकरियां जानबूझकर एक खुले मैदान में चढ़ने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। दूर एक साया हरकत कर रहा था। दो सुर्ख आंखें तारीकी में चमकी। वो आ रहा है, नीली ने सरगोशी की। शेर खान ने दरख्तों से छलांग लगाई और पूरी ताकत से बकरियों की तरफ दौड़ा। अब नीली चीखी। बकरियों ने दौड़ लगा दी, बिल्कुल जाल की तरफ। जैसे ही शेर खान ने छलांग लगाई, उसके नीचे की जमीन गायब हो गई। शेर खान गहरे गड्ढे में जा गिरा। शेर खान गुस्से से दहाड़ने लगा। उसने निकलने की कोशिश की, मगर ऊपर से बंदरों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए और जंगली कुत्तों ने गड्ढे के इर्द गिर्द खड़े होकर भौंकना शुरू कर दिया। पहली बार
शेर खान की आंखों में खौफ नजर आया। नीली आगे बढ़ी और शेर खान की आंखों में देखकर बोली, ये जंगल अब तुम्हारी कैद में नहीं है। सब जानवरों ने खुशी का नारा लगाया। हाथियों ने मजीद मट्टी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया और शेर खान हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगली सुबह जंगल में सूरज निकला, मगर यह सूरज खौफ का नहीं, आजादी और बहादुरी का था। नीली, जो अब बकरियों की नई रहनुमा थी, फखर से खड़ी हुई। अब कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, अब यहाँ इंसाफ होगा। पूरा जंगल खुश था। आज कमजोरियों ने साबित कर दिया था कि अकल और इत्तेहाद से सबसे बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दी जा सकती है।